हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ठाकुर जी के लिए तुलसी का क्या महत्व है और हमारे ठाकुर जी के भोजन में तुलसी का क्या महत्व है। तो मेरे घर से बाहर के आंगन में ये 2 तुलसी के पौधे थे जो सूख गए। मैंने जैसा कि आपको बताया कि बीज कहीं ना कहीं से उड़ के आ ही जाते हैं। तो ये क्यों सूखे, क्या है और हम क्या बनाने वाले हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर लेकर के जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीख रहे हैं ठाकुर जी के लिए हरी चंदन। जी हाँ, अगर कहा जाता है कि अगर हरी चंदन हम ठाकुर जी को लगाते हैं या श्री विष्णु भगवान को लगाते हैं तो एक बार श्री हरि मिलन के लिए ज़रूर से आते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर लेकर के जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हरी चंदन बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये जो डाबर गुलाबरी है, इसमें गंगा जल और डाबर गुलाबरी दोनों एक साथ मिक्स किए हुए हैं। और ये तुलसी का सूखा पौधा है, ये देखिए, ये देखिए। तो ये जड़ है और मैंने इसको वॉश कर लिया क्योंकि बहुत छोटे पौधे थे और ये सूख क्यों गए, क्योंकि ये जहाँ पर उग जाते हैं वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। वो एक गाड़ियाँ खड़ी करने की एक जगह है जहाँ ये पैरों में, और फिर जो लोग गाड़ी खड़ी करने आते हैं, सच कहूँ तो वो इतने नालायक हैं एक तरीके से कि वो लोग देखते भी नहीं हैं कि यहाँ तुलसी का पौधा है और उसे अपने जूतों से सभी से दबा के चले जाते हैं। ऐसे में मैं क्या ही कर सकती हूँ। कई बार तो मुझे कुछ पौधे उखाड़ कर दूसरी जगह लगाने पड़ जाते हैं। कुछ जो मेरी पहुँच से बाहर होते हैं वो इस तरह से सूख जाते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर लेकर जाते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें ये जो तुलसी की मंजरी है ये हमें यूज़ ले लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक लकड़ियाँ हैं। क्योंकि देखिए, हरी चंदन बनाने के लिए ना आप लोगों को तुलसी की लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इतनी मोटी तुलसी की लकड़ी तो हम लोग नहीं ले सकते हैं। और हम लेंगे इसमें ये हल्दी पाउडर। दूसरा, ये आप देख रहे होंगे ये कुमकुम है, ये और आप चाहें तो ले सकते हैं ये कपूर, जिससे उनको मस्तक पर जब हम उनको तिलक लगाएं, तिलक धारण कराएं तो थोड़ा सा ठंडक उन्हें मिले। तो देखिए, ये जो जड़ है, अब हम यहाँ थोड़ा सा गंगा जल ले लेते हैं। ये देखिए, मैंने ये जो जड़ है इसे धो लिया है और फिर इस तरह से इसे पीसेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। ये भी चंदन की लकड़ी ही है, तो इस तरह से आप इसे पीस सकते हैं। ये देखिए, तो जो तुलसी की जड़ हमने ली है ना, तुलसी की जड़ और चंदन, हल्दी और ये जो कुमकुम है, इसे मिलाकर बनाया जाता है हरी चंदन। अगर आप कुमकुम और हल्दी ले रहे हैं तो भी चलेगा, चंदन नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जब बना ही रहे हैं हरी चंदन तो ले लेते हैं। वैसे ये हरी चंदन आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, ये बनाना ही पड़ता है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग बोल दें कि 10-20 रुपये में गोपी चंदन आ जाता है तो वही हम लगा देंगे। नहीं, हरी चंदन की अपनी एक विशेषता है और पुराणों में भी आपको इसके बारे में देखने को, पढ़ने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हरी चंदन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर श्री हरि विष्णु को एक बार माथे से लगा दिया तो श्री हरि विष्णु प्रसन्न भी होते हैं और श्री हरि मिलन के लिए ज़रूर से आते हैं। यहाँ देखिए, तुलसी की जड़ और साथ में मैंने कुमकुम, हल्दी और थोड़ा सा चंदन भी लिया है और तुलसी की मंजरी मैंने ले ली है। तुलसी की लकड़ी भी इसमें ली है। जो महत्वपूर्ण है वो है तुलसी की जड़, और उस सही बात है, उसमें लकड़ी भी होती है। और अगर लकड़ी का पाउडर आप बना लें साथ में तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इस तरह से हम इसे एक छोटे बर्तन में निकाल लेंगे और मैंने हाथ भी धो लिए। अब ये जो हरी चंदन हमने बनाया है तुलसी की लकड़ी से, हम अपने जो श्री विग्रह हमारे घर में ठाकुर जी हैं उन्हें लगाएंगे। यही आप जो चंदन है जो शिव जी हैं उनको भी लगा सकते हो, यही अपने ठाकुर जी को, और ये श्री हरि विष्णु को भी लगा सकते हो। तो ये चंदन मैं अपने जो श्री विग्रह हैं हमारे घर में ठाकुर जी हैं उनको लगाने वाली हूँ। तो मैंने देखिए तुलसी की लकड़ी ले ली है और तुलसी की लकड़ी से ही लगाने वाली हूँ ताकि एक छोटा सा टीका मैं लगा सकूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं अपने जो मेरे राधा गोविंद विराजित हैं
उनके मस्तक पर लगा रही हूँ। तो आप भी श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, ठाकुर जी के लिए, श्री कृष्ण जी के लिए, अपने श्री विग्रह के लिए ये हरी चंदन बना सकते हो। और अक्षय तृतीया पर भी आप उन्हें ये अनुपम भेंट दे सकते हो। तो अक्षय तृतीया पर हम लोग उन्हें चंदन का श्रृंगार तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बीच में अगर ये हरी चंदन हम उनको लगा देते हैं तो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो देखिए मैंने माथे पे लगा दिया, आपको दिख रहा होगा। और मैं इसे एक डिबिया में रख लूँगी। आप भी इसे बनाकर एक डिबिया में रख सकते हैं। और जब आप इसमें गंगा जल ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा सूखापन आ जाए, सूख जाए, लेकिन ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता है, ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप सादा जल ले रहे हैं तो हो सकता है उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाए, लेकिन गंगा जल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उसमें स्मेल नहीं आएगी। और जब भी कभी आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हवन के लिए तुलसी की लकड़ी से आप हवन कर सकते हो, इस तरह से हरी चंदन बना सकते हो। तो ये हमारे सुंदर से ठाकुर जी हमारे, और इनके माथे पर मैंने हरी चंदन लगा दिया है। तो बस प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, आप सभी को अपनी छत्र छाया में रखिएगा और सभी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।